किस तरह से हुमैरा असगर की जो मौत है वो हुई और फिर उसके बाद उसके घर वालों की तरफ से ये एक मुबैना किस्म का बयान चलवाया गया कि उसके घर वालों ने अपनी बेटी की जो मुर्दा जिस्म है उसको लेने से इनकार कर दिया। हुमैरा असगर की जो मौत वाक़या हुई है, और मैं तो ये कहूँगा कि जब वो घर से निकली थी ना, तब की उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। कि उसकी जो भाभी ने अपने आप नूरा पक्ष खोल दिया ना, वो कहती है कि उसने अपने घर वालों से जायदाद का हिस्सा मांगने की भी कोशिश की है। उसने कहा होगा कि चलें ठीक है, अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो मेरा हक बनता है मुझे दे दें। जो लोग हुमैरा असगर को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, अपने घर से निकाल सकते हैं ना, तो वो उसको दुनिया से भी निकाल सकते हैं। सब ये बताइए कि अब हम सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खबरें गर्दिश होती देख रहे हैं कि हुमैरा असगर की मौत नहीं बल्कि उसको कत्ल किया गया है, और ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसको कत्ल करने से पहले किसी नामालूम शख्स ने उसके साथ ज़्यादती की और उसके बाद उसको कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और हुमैरा असगर की मौत के बारे में अजीबोगरीब किस्म की क्यास आराइयाँ सामने आ रही हैं कि कोई कह रहा है कि उसकी मौत जो है वो तकरीबन 1 माह पहले हुई है और कोई कह रहा है कि 6 माह पहले। अब कुछ सोशल मीडिया पर ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उसको मरे हुए तकरीबन 9 माह का अरसा गुजर चुका है। अगर मैं हुमैरा असगर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करूं तो उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 30 अगस्त को आखिरी बार जो पोस्ट है वो लगी थी, और उसके बाद से उसके तमाम के तमाम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म थे वो खामोश हो गए। कैसे अचानक से जो मकान मालिक था, जो फ्लैट का मालिक था, उसने हुमैरा असगर के खिलाफ जो एक मुकदमा दर्ज करवाया और फिर उसकी पैरवी के सिलसिले में जब उसके फ्लैट पर पहुंचे तो आगे जाकर वहां दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा ना खोला गया तो उसको तोड़ा गया, और दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब अंदर जाकर देखा गया तो अंदर कई महीनों पुरानी जो एक नाश थी वो पड़ी थी। किस तरह से हुमैरा असगर की जो मौत है वो हुई और फिर उसके बाद उसके घर वालों की तरफ से ये एक मुबैना किस्म का बयान चलवाया गया कि उसके घर वालों ने अपनी बेटी की जो मुर्दा जिस्म है उसको लेने से इनकार कर दिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मियां रियाज साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस वाक़े के बारे में वो क्या जानते हैं कि हुमैरा असगर की जो मौत है वो किस तरह से हुई है। अगर हम आपको बताएं कि ये उसका घर है लाहौर में वाक़या, और कराची से जो उसकी लाश है वो अब लाहौर आने के लिए करीब पहुंच चुकी है, और यहाँ जब जैसे ही पहुंचेगी फिर उसके बाद उसकी तदफीन का भी अमल किया जाएगा। ये सब आप मुझे बताइएगा कि आप इस अदाकारा की जो नागहानी किस्म की जो मौत हुई है, कोई बता रहा है कि 6 माह पुरानी है, कोई बता रहा है 9 माह पुरानी है, आपको क्या लगता है कि कब इसकी मौत हुई होगी और किस तरह से हुई होगी? एडी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसकी जो हुमैरा असगर की जो मौत वाक़या हुई है, और मैं तो ये कहूँगा कि जब वो घर से निकली थी ना, तब की उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। ज़ाहिर है कि जब घर वालों ने उसे निकाल दिया, घर वालों ने उससे राब्ता जो है वो अपना मुनक़ता कर दिया कि जब आज से हमारा तल्लक ही नहीं है। मगर मैंने हुमैरा असगर के इंटरव्यूज़ देखे हैं मेन स्ट्रीम के ऊपर भी, जहाँ भी उसने बात की है ना, अगर उससे कोई सवाल किया गया है उसकी फैमिली से रिलेटेड, उसकी फैमिली के रिलेटेड, उसने कहा जी अपने माँ बाप के साथ जुड़ के रहें, कभी भी उनको अकेले ना छोड़ें। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो माँ बाप की दुआओं के बगैर आप कुछ भी नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी फर्माबरदार लड़की, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, उसको ऐसी क्या मजबूरी बनी थी कि वो इस घर वालों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इस घर वालों ने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, इसकी मेन वजह मैं आपको बताता हूँ। आइए जरा मेरे साथ कैमरामैन को भी लेके आइएगा। ये देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर असगर अली, ये एक्स आर्मी ऑफिसर है। ठीक है। और डॉक्टर नवीद असगर उनका बेटा, उनके भाई हैं, हुमैरा असगर के भाई हैं। ठीक है। और ये जो हमारे आर्मी ऑफिसर होते हैं बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के होते हैं। घर में ये बड़ा माहौल जो इनका होता है ना, ये कहते हैं हम क्या माशरे में क्या मुंह दिखाएंगे। मगर जो गैरतमंद जो माँ बाप होता है ना, वो हर माँ बाप इसी तरह का होता है, इसी तरह का ही होता है। जो गैरतमंद माँ बाप उसी तरह का होता है। उसने कहा जी अगर तुम्हारी जिंदगी, अगर हमारे तर्ज जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगी तो फिर तो ठीक है, तुम्हें जिंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, वेल सेटल्ड लोग हैं ये। यहाँ पे 4-4 गाड़ियां भी अंदर खड़ी हुई हैं और घर भी उनका बेहतरीन लोकेशन में है। अच्छे खासे ये लोग हैं, और ये डॉक्टर बताए, दोनों बाप बेटा डॉक्टर ही हैं। तो उन्होंने कहा आपको जिंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी। मगर उसने अपने घर से बगावत कर लेती है।
जो हमारा असगर है वो चली जाती है कि मैं अपने। लेकिन ये तो सर हमारे एक मफरूजे हैं, हमारी क्या सराइयाँ हैं कि उसने बगावत कर ली, लेकिन जो उसके हमने माजी के पॉडकास्ट देखे हैं, उसके इंटरव्यू देखे हैं, उसमें वो अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही है, बल्कि लोगों को भी मैसेज दे रही है और बता रही है कि मैं अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की सबसे छोटी बेटी। वो तो कह रही है कि बाप वालिदैन को सपोर्ट करने की भी बात कर रही है, और वो भी ये भी कहती है कि वालिदैन भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अगर बच्चा को आपका कुछ किसी तरह का शौक रखता है, किसी शोबे में जाना चाहता है, तो वालिदैन उसे सपोर्ट करें। मगर फिर ऐसी वजह, फिर मैं आपको वही बताऊंगा कि क्या वो वजह वही हो सकती है कि जब वो अगर बाहर निकल जाती है तो ज़ाहिर है कि जब अकेली औरत के लिए सर्वाइव करना, चाहे वो जितनी मर्जी स्टार हो। आप क्या समझते हैं कि हुमैरा असगर जो है, इसकी जो हादसाती मौत हुई है या तिबी मौत हुई है या फिर उसको कत्ल किया गया? ये तमाम बातें कबल इस वक्त हैं एडी साहब। मैं ये कहूँगा कि हो सकता है कि उसका कत्ल किया गया हो। उसकी कत्ल की वजह किस वजह बात से होती है कि उसकी जो भाभी ने अपने आप नूरा को खोल दिया ना, वो कहती है कि उसने अपने घर वालों से जायदाद का हिस्सा मांगने की भी कोशिश की है। उसने कहा होगा कि चलें ठीक है, अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो मेरा हक बनता है मुझे दे दें। वो तो उसका शरई हक है ना। शरई हक है, जो हमारी शरीयत है ना, आपके घर में अब नॉर्मल बच्चा भी है ना, तो उसको भी उसका हक देने से इनकारी नहीं है, उसका हक भी दें। तो वो उसकी भाभी को अब उसके मरने के बाद कैसे ख्याल आ गया कि वो हक मांग रही थी जबकि वो इस दुनिया में नहीं है? हाँ, मैं वो ये भी कह रही है कि मेरे बच्चों से बड़ा प्यार करती थी, मुझसे बड़ा प्यार करती थी, मुझे पैसे भी भेजती थी वहां से। तो जब उसका कुछ 5-6 माह या 9 माह उसका राब्ता नहीं उसके साथ हुआ, तो उसने कोशिश की होगी। फिर ये भी पता चला कि उसने कहा जी वो नंबर चेंज कर लिया था, मेरा नंबर नहीं मिल रहा था। जब नंबर नहीं मिल रहा था तो पता चल रहा है कि तकरीबन कुछ 1.5-2 साल से उसी फ्लैट में हमारा असगर रह रही है, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे किराया भी दे रही है, बिल भी पे कर रही है। तो फिर तो इनको एड्रेस का भी पता होगा, लास्ट लोकेशन का भी पता होगा। जो बंदा इतना आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो जब उसका वो फोन नहीं मिल रहा तो तशवीश तो होती है कि क्यों नहीं मिल रही है। तो ये भी बात हो सकती है कि ये बस उसको वो सपोर्ट कर रही थी अपने भाभी को, और ये भी पता चला कि उसकी भाभी है ना। अच्छा, ये सब हुमैरा असगर के मरने के बाद हमने जब उसकी तस्वीर और खबर वायरल हुई और उनके वालिदैन का एक मुबैना किस्म का जो बयान चलवाया गया कि वो अपनी बेटी का मुर्दा जिस्म लेने से इनकारी हैं, लेकिन किसी ने उस मकान मालिक का मौक़िफ़ नहीं लिया, किसी ने उस मकान मालिक तक पहुंचने की जहमत नहीं की जिसने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, और वो उसके लिए अदालत चला गया था, जिसकी वजह से दरवाजा तोड़ा गया और अंदर से उसका मुर्दा जिस्म पाया गया। मेरे भाई, जो आप बात कर देते हैं ना, आप बड़ी नाजुक हिस्स होती है ना, उसको छेड़ देते हैं। अगर ये बातें हमारे पाकिस्तान में हों तो ये मामला होता ही ना। ये पहले 10-15 दिन में पता चल जाता कि हुमैरा असगर किस हाल में है, कब इसकी डेथ हुई है। तकरीबन 4 माह से उसने क्लेम किया हुआ था, अदालतों से रजू किया हुआ था, जो मालिक मकान थी, कि मुझे मेरा किराया नहीं दे रही है। तो 4 माह लग गए उसको कि उस घर तक पहुंचते पहुंचते। मकान मालिक उन 4 महीनों में एक बार भी अपने फ्लैट पर नहीं आया और दरवाजा खटखटाने की, उसने अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं की। उसने कोशिश की होगी, दरवाजा नॉक किया होगा, लेकिन जब अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा होगा तो उसने कहा होगा जिसने लॉक करके। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मकान मालिक इस मौत के पीछे को बड़ी वजह साबित हो सकता है? नहीं एडी साहब, ऐसे नहीं लगता, क्योंकि उसने दरवाजा नॉक किया होगा, और कोई भी जो मालिक मकान है, खासकर जो अंदर मकान मालिक का अभी तक किसी किस्म का मौक़िफ़ नहीं आया कि उसने केस कब किया था, उसने हुमैरा के साथ कोई राब्ता करने की कोशिश की थी, या फिर उसने जो केस किया था वो किन बुनियादों पर किया था? भाई, वो जो खातून है वो पुलिस की हिरासत में है। वो जो मालिक मकान है उस पुलिस की हिरासत में, उससे भी पूछगिछ हो रही है। और मैं ये बात करना चाह रहा था, जो मालिक मकान होते हैं, खासकर अगर उनकी किरायादार अगर खातून हो ना, तो उसके घर का दरवाजा तोड़ना वो मुनासिब नहीं समझते, उसके घर में जाना मुनासिब नहीं समझते, कहीं हमारे ऊपर ही वो मामला ना कर दे। ऊपर से ये हैप्पी अपना शोबिस से रिलेटेड थी, ये खातून थी जो, और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी अदालतें, हमारा जो कानून है, उनकी बहुत ज्यादा नाअहली है। अगर ऐसी नाअहली ना हो, अदालतों की नाअहली ना होती, तो हमारे पंजाब में CCD वजूद में ना आती। अच्छा भैया साहब, ये बताइएगा कि अब हम सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खबरें गर्दिश होती देख रहे हैं कि हुमैरा असगर की मौत नहीं बल्कि उसको कत्ल किया गया है, और ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसको कत्ल करने से पहले किसी नामालूम शख्स ने उसके साथ ज़्यादती की और उसके बाद उसको कत्ल किया गया। इन खबरों में आप समझते हैं कि कोई सदाकत हो सकती है? भाई, कबल इस वक्त हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक वेल फिजीक और जो अपना एक्सरसाइज करने वाली जो खातून है, वो इतनी फिटनेस का अपना ख्याल रखने वाली, उसे फिटनेस गर्ल भी कहा जाता है पाकिस्तान की, जो हुमैरा असगर है। ये सब बातें जो हैं वो तो DNA जो उसका हो जाएगा, जो जितनी भी वो
फ्रांसिक जो टीमें हैं वो अपना जब किरदार अच्छे तरीके से करेंगी तो तब पता चलेगा कि उसके साथ ज्यादती वगैरह भी हुई है या उसका जो है वो कत्ल कर दिया गया है। मगर यहाँ पे जो बात एक नया जो सवाल खड़ा हो जाता है, उसकी जो भाभी ने नया पंडोरा बॉक्स खोल कर रखा हुआ है कि उसने अपने घर वालों से जायदाद का हिस्सा मांगा। और ये मेरी जाती राय हो सकती है, ये किसी घर वालों की या उनकी नहीं है, कि जो लोग हमने सोशल मीडिया पर उसकी भाभी का भी मौकफ सुना है कि इस तरह के इल्जाम लगा रही है ना कि उन जब अपना हिस्सा मांगा अपनी जायदाद में से तो उसका हिस्सा भी अच्छा खासा बन सकता था। अगर वो इस फ्लैट से या गाड़ियों से उनकी जायदाद से हिस्सा मिल जाता तो हुमैरा असगर को किराए के फ्लैट में रहने की जरूरत भी ना होती। जो लोग हुमैरा असगर को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, अपने घर से निकाल सकते हैं ना, तो वो उसको दुनिया से भी निकाल सकते हैं। कहीं ये हमसे जो हमारा हिस्सा मांग रही है, आजकल तो भाई भाइयों को मार रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि हुमैरा असगर जो थी वो एक सोशल मीडिया पर्सन थी, लाखों फॉलोअर्स थे, 9 माह से अपने घर में अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई। किसी उसके फॉलोअर ने ये जहमत नहीं की, ये सवाल नहीं उठाया कि हुमैरा असगर की वीडियो पोस्ट नहीं आ रही, क्या वजह हो सकती है? या फिर उसके जो करीबी दोस्त, जैसे हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ रास्ते में रहते हैं, क्या हुमैरा का कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो उसके साथ 24 घंटे रास्ते में रहता हो कि हुमैरा का राब्ता बंद है, क्या वजह हो सकती है? वो वहां जाकर देख सकता था। एडी साहब मिलियंस में फॉलोवर थे इस गर्ल के, इस लड़की के, ठीक है। और अफसोस है, और जो सोशल मीडिया पे आजकल जो खवातीन हैं, जो हम जैसे भी लोग हैं, जो रजब भट्ट जैसे लोग भी हैं, जो समझते हैं हमारे मिलियंस में फॉलोवर हैं तो पता नहीं हमें क्या हो जाएगा। वो भी मिलियंस में फॉलोवर थे, लेकिन जब दुनिया से भी गई दोनों हाथ उसके भी खाली, और वो कसम पुरसी की जिंदगी में और अकेली तनहा, ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी बेहिसी है। इससे पहले भी एक माँ जो एक लाश मिली उसके क्वार्टर से अकेली थी, वो भी खतून, और ये भी खतून अकेली निकली है। तो जो हमारे फॉलोवर होते हैं, कुछ हमारे दिलों के बड़े करीब होते हैं, हमारे बहुत करीब होते हैं, उन्हें पता होता है एडी साहब आपकी वीडियो नहीं आ रही, खैरियत तो है, ठीक तो है। उन लोगों की भी बेहिसी है, और सबसे ज्यादा बेहिसी उन लोगों की जिन लोगों के साथ इस खातून का, हुमैरा असगर का रिलेशन था। उनमें लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, और उन लड़कियों ने भी कोशिश नहीं की कि फोन ही अगर मिल रहा तो कम से कम हम, जैसे एडी साहब आप मेरे घर आ गए थे, आप पता है आपको कि जब मेरी वीडियो कुछ दिन पोस्ट हुई, मैंने आपकी कॉल अटेंड नहीं की तो आपने मुझे मेरे घर नॉकिंग की, भाई मसला क्या बन गया भाई, जब मेरी तबीयत खराब थी, पता है आपको। भाई आप जैसे लोग नहीं है माशरे में, बड़ी बेहिसी का ये जो अमल सामने में आया है कि उसके जो दोस्त थे वो जाके नॉकिंग करते, पता करते, फिर पुलिस को इत्तला करते, भाई यहाँ पे हुमैरा असगर रहती थी, दरवाजा तोड़ के देखें, खैरियत तो है, वो कहीं भी नजर नहीं आ रही, उसकी लोकेशन चेक करवाते। सर आखिर में ये बताइएगा कि हुमैरा असगर की डेड बॉडी लेने के लिए उसके घर वाले कराची थे, अब कब तक वो लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, और नमाज जनाजा आप क्या समझते हैं, आपके ज़राए क्या कहते हैं कि कब तक होगा? जी बिल्कुल, जो उसका भाई नवीद असगर है वो डेड बॉडी वसूल करने के लिए वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वहाँ पे छिपा वालों के साथ भी मामला था, छिपा वाले कह रहे थे कि हम इसके टोटल जो अखराजात हैं वो हम ही उठाएंगे, वो डेड बॉडी लेके आने को तैयार हैं। और जो मेरा असगर का जो भाई है नवीद असगर, उसने भी गिला किया मीडिया से कि भाई जो सच दिखाएं। और मैं आपको भी आपके ज़िम्मे को सलाम पेश करता हूँ कि आप वहाँ पे पहुँच गए हैं कि कम से कम उसका भाई मिल जाए, बाप मिल जाए, कोई रिश्तेदार मिल जाए, कि आखिर वजह जानी जा सके, असल वजह है क्या। आप भी लोगों की तरह कमरों में बैठ के पॉडकास्ट नहीं कर रहे, वहाँ पे बैठ के व्लॉग नहीं कर रहे, और इस बात का जो गिला है ना, वो भाई नवीद असगर, जो डॉक्टर नवीद असगर, उसने किया है कि भाई आप सच दिखाएं। जो किरायादार जो खतून है उसको किसी ने पूछने की जरूरत क्यों नहीं की है, वो उससे क्यों नहीं पूछा गया। नमाज जनाजा कब तक हो सकती है? हाँ, नमाज जनाजा जो है वो मे बी के लेट नाइट होगी, वो 5 से 6 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाएंगे अपने घर में। इस घर में हम यहाँ पे खड़े हो गए हैं, जो 615 5D1 यहाँ पे जो ब्लॉक है, और 5 से 6 बजे डेड बॉडी पहुंचेगी, मेरे ख्याल में 9 या 10 बजे तक उनकी नमाज जनाजा होगी। ये सब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बड़ा तफसील के साथ इस मामले के बारे में मियां रियाज साहब की ज़ुबानी हमने आपको बताया, और ये हुमैरा असगर का आबाई घर है। इस घर में हुमैरा असगर की पैदाइश हुई, यहाँ से वो पली बढ़ी और उसने आला तालीम हासिल की। फिर उसके बाद हर इंसान की एक अपनी ज़िंदगी होती है, हर इंसान की एक अपनी लाइफ होती है, और उसने उसके मुताबिक चलना होता है। लेकिन आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से ये गुजारिश है कि हुमैरा असगर की मौत आप तमाम लोगों के लिए एक सबक है, और आपने इस सबक से कुछ ना कुछ सीखना है। और जैसे ही हुमैरा असगर की जो मैयत है वो इस घर पहुंचेगी, फिर उसके बाद नमाज जनाजा का जो एहतमाम है वो किया जाएगा, और फिर उसके बाद जो भी उनकी आखिरी रसूमात के जो रसूमात होंगी वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और उनके घर वालों से भी आपकी मुलाकात करवाने की कोशिश करेंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।